है। तो वंस अगेन आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज त्रिलोकी पासवान और मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज की धरती से बिलोंग करता हूँ। आज की सेशन में आप सभी नियर डियर का तहे दिल से वेलकम और स्वागत करता हूँ। डियर, आज की ट्रेनर यकीनन बहुत ही जिंदगी को करीब से समझने वाला है और हम जानेंगे कि क्या ऐसा सीक्रेट है कि पूरी दुनिया में मात्र 5% ही लोग उसको लागू कर पाते हैं। बाकी 95% लोगों को लगता है कि वो मेरे लिए नहीं है। बाकी 95% अपने दिल दिमाग माइंड में इस बात को लेके चलते हैं कि ये उनके लिए है जिनको सिखाया जा रहा है, चाहे जिनको कुछ करना है। डियर, हमें और आपको बड़े करीब से इस ट्रेनिंग को बहुत करीब रख करके महसूस करने की जरूरत होगी। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा पूरा साल बन सकता है हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी से, एक छोटी सी आदत को डेवलप करने से, एक छोटी सी कोशिश को बरकरार रखने से। और ये सारी की सारी चीजें आज की मीटिंग में हम और आप डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे, बहुत ही खुशनुमा होंगे। एक बार मैं चैट बॉक्स में आपकी एक्साइटेड लेवल को देखना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो आज की ट्रेनिंग को पूरे दिल से सुनना चाहते हैं? प्लीज टाइप एक्स करेंगे। क्या बात है, ये आपकी मौजूदगी ये एहसास दिला रहा है कि आप सच में हमसे कनेक्ट हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये बाजी वही मारेंगे जो कनेक्ट होंगे, नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन का एक पार्टिसिपेट का एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप आए हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आप सब एक्साइटेड हैं और सबसे पहली चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि साल नया आया है तो कोई नई बात नहीं है, हर साल ये नया आता है। हमने 24 को देखा, 23 को देखा, 22 को देखा, कुछ ले 21 और 20, सब हर एक ईयर को हम बड़े ही खुशनुमा माहौल बना के सेलिब्रेट करते हैं। और डियर, मैं एक चीज आपको पहले कंफर्म कर दूं कि कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होता है। चाहे आपका दिन हो, चाहे आपका वीक हो, चाहे आपका मंथ हो, चाहे आपका साल हो, ये तभी बदलेगा जब शुरुआत आपसे होगी। और हमारी आदतें हमारी जीवन का निर्माण करती हैं। और यहां से क्लियर होता है कि सबसे पहले कुछ बदलना है तो आदतों को बदला जाए डियर। अगर आदत सेम वही है जो पिछले साल था तो यकीन मानिए मिलेगा भी वही जो पिछले साल मिला था। कुछ नया उम्मीद ना करें आप, कुछ नया पाने की चाहत ना करें। क्योंकि ये पानी की जो चाहत का कनेक्शन है ना, वो हमारे हॉबी से है, हमारी एक्टिविटी से है, हमारी सोच से है, हमारे जो गोल बनाए जा रहे हैं, हमारी जो नजरिया बन रही है उससे है। तो सबसे पहले आउटपुट को नहीं ठीक करना है, इनपुट को ठीक करना है। और इस चीज को जितना जल्दी हम सबको समझ में आ जाएगा उतना जल्दी हम अपने आप को बना ले जाएंगे। अगर इसमें जितने लेट हुआ, इसमें जितना ज्यादा हम विलंब किए, उसमें उतना ज्यादा पाने की जो दूरी है वो और लंबी होती जाएगी। और जितना जल्दी समझ करके इसको अपने जीवन में उतार लिए, वहां तक पहुंचने की जो दूरी है बहुत कम हो जाएगी। थोड़ा सोच करके देखिए, आखिर क्या ऐसा सीक्रेट है कि कुछ ही लोग उसको फॉलो करके बहुत बड़ा कर जाते हैं। यह जानने के लिए सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि दुनिया के कितना हो बड़े बिजनेसमैन को, कितना हो बड़े एंटरप्रेन्योर को और कितना हो बड़े उद्योगपति को जब आप वॉच करेंगे तो उसने एक चीज कॉमनली रखा है कि जब साल की शुरुआत होती है तो वह 3 महीने तक अपने आप को एक ऐसे गोल के प्रति झोंक देता है, एक ऐसे गोल के प्रति अपने आप को कुर्बान कर देता है जिसमें वो 3 महीने की जो एक टाइम टेकिंग होती है, उस 3 महीने का एक एक सेकेंड सिर्फ उस गोल के लिए वो जीना चालू कर देता है। और वो गोल क्या होता है उससे पहले उसको बनाना हमारे और आपके लिए जरूरी है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे और आपके लिए गोल क्या होनी चाहिए। आज हम एक ऐसे इंडस्ट्री के पार्ट बने हुए हैं जिस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फार्मूला लागू होता है, वो है बनाने का फार्मूला। यहाँ बनने की इच्छा तब की जाती है जब बनाने की इच्छा की जाती है। यहाँ जो बनने के लिए आए, सिर्फ बनने के लिए आए और खुद बनने के लिए आए और सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए आए, वो कभी बन नहीं पाए साहब।
ये थोड़ा बहुत ही कड़वा शब्द हो सकता है आपके लिए। कुछ लोगों के सेल्फ ड्रीम्स बने होंगे, कुछ लोगों के सेल्फ गोल बने होंगे, कुछ लोग सिर्फ अपनी अपनी टारगेट को हिट करते हुए, पूरी हेडलाइन करते हुए, पूरी रंग बिरंग पेन और कलमों की स्याहियों से रंग चुके होंगे अपनी डायरी पे। ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, यहां तक जाना है। नहीं, थोड़ा एक कदम पीछे आइए और महसूस करिए। जाना नहीं है, लेके जाना है। और जो लेके जाना है, ये प्लानिंग किया होगा, मैं लिख करके दे देता हूं, 2025 में उसको उतना मिल जाएगा जितना वो अपने डायरी में भी नहीं लिखा होगा। थोड़ा सोचिएगा कि इस बिजनेस में बड़ा आज कौन है। विकास सर अकेले बड़ा बन गए हैं कि उनके नीचे कोई बड़ा है फिर वो बड़ा बने हैं? रंजन सर आज इतने बड़े लीडर हैं तो अकेले सिंगल पीस लीडर आए और बन गए हैं कि उनके नीचे उनके जैसे कई सारे बड़े लीडर को पहले उन्होंने बनाया, फिर वो बड़े बने हैं? रवि सर को भी एक बार देखिए आप कि जितने उनकी आज अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट की लमसम 80%, 70%, 60% ऐसे तमाम लीडर हैं जो उनके नीचे अचीव किए हैं। यानी बड़ा बनने का जो स्रोत है, जो जड़ है, वो बड़ा बनाने में है पहले। इस दुनिया का किसी भी इंसान को आप वॉच करके अगर उसकी गहराई में उतारेंगे अपने आप को, तो एक चीज को मान नहीं पाएंगे कि वो बड़ा तब बना जब बड़ा बनाया किसी भी व्यक्ति को। यानी बड़ा बनने की कहानी बड़ा बनाने से जुड़ी हुई है। ये बहुत डीप की चीज है, बहुत करीब से इसको महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा। और इससे हमें और आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि यह 2025 में अपने आप को साबित करना है तो पहले अपनी टीम को अपने से आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी। तो सबसे पहले डियर आपको क्या करना है? न्यू ईयर की डायरी में एक चीज मेंशन करिएगा कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए इस ईयर को झोंक देनी है। जितना हो पाएगा हमसे, आपसे, जितना आप कर सकते हैं, उतना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। ये मेंटली रूप से अपने आप को आपको तय कर देना है। जब तक यह तय नहीं होगा तब तक आप बहुत दूरी नहीं तय कर पाएंगे। हरासमेंट, जो इंसान हरासमेंट का शिकार होता है वो कौन होता है? जो मेंटली रूप से अपने आप को तैयार नहीं किया होता है। और मेंटली रूप से जो तैयार कर चुका है वो कभी हरासमेंट का शिकार नहीं बनेगा। उसको कभी भी थकावट फीलिंग नहीं होगी, कभी भी वो ये नहीं मानेगा कि मैं थक चुका हूं। आप थोड़ा सा विजुलाइजेशन करिए, हम और आप आपस में अगर ऐसे बात करें, हमारी और आपकी सोच क्या है? दिल्ली जानी है। हमारा गोल क्या है? दिल्ली है। हमको दिल्ली पहुंचना है, हम सबको दिल्ली पहुंचना है। और जब हम निकलेंगे तो हम कभी गोरखपुर जाके थकेंगे नहीं। क्योंकि हमारा सोच कहाँ है, हमारी गोल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है? दिल्ली पहुंचना है। क्योंकि उसकी दूरी हमें क्लियर हो चुका है, वहां तक जाने का वक्त कितना लगेगा ये क्लियर हो चुका है, वहां तक पहुंचने में कितनी परेशानियों को फेस करना होगा, कितनी दिक्कतों को झेलना होगा, ये सब कुछ हमने महसूस करते हुए इस टारगेट को हिट करने की कोशिश की है कि मुझे दिल्ली जानी है। यहीं पर अगर दूसरा व्यक्ति है और कहता है कि मुझे गोरखपुर जानी है, तो महाराजगंज जाते जाते थक जाएगा। हमको दिल्ली जाना है, हम हो सकता है आगे जाते 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 लखनऊ तक जाएंगे तो थोड़ा थकावट महसूस हो सकती है। उसके और आगे जाएंगे तो थोड़ा थकावट महसूस हो सकती है। और फाइनली हम दिल्ली की एक दो स्टेशन पीछे जाते जाते कुछ ज्यादा ही हरासमेंट महसूस करेंगे। लेकिन आखिरकार लास्टली कोशिश करते करते हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और हम वही इंसान, हमारी वही बॉडी, हमारा वही हाथ पैर, सेम एक दूसरे व्यक्ति के पास वही सब कुछ है। सेम हाथ, सेम पैर, सेम हाथ, नाक, मुंह, कान, बॉडी के हर पार्ट उसके पास भी है। लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे गोरखपुर जाना है और वहां तक जाते से पहले थोड़ी ही दूरी में उसकी उतना ही थकावट हो गई जितनी थकावट आपको लखनऊ जाने तक हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी लंबी दूरी आपको तय करना होगा, उतनी बड़ी पिक्चर अपनी माइंड में पहले क्लियर करना होगा। शुरुआत हमारी इनपुट को बेहतर करने से हुई थी, और यह इनपुट को ही बेहतर करने की बातें हो रही है। आउटपुट हम बाद में देखेंगे। हमारा रिजल्ट बाहरी तब बेहतर आता है जब तैयारी इंटरनली बेहतर होती है। और तैयारी यहाँ इंटरनली गड़बड़ हो जा रहा है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहरी रिजल्ट देखते हैं, बाहरी गोल तैयार कर रहे हैं, बाहर बाहर ये सारी मोटिवेशन आ रहा है, बाहर बाहर अपने आप को समर्पित करने की तैयारी चल रही है। नहीं साहब, पहले अंदर की तैयारी तो होनी चाहिए ना। खुद से पूछिए ना, 2024 में आप कहाँ मार खाए हैं? कहाँ आपका वीकनेस पॉइंट, सबसे बड़ा हॉबी आपके ऊपर हुआ है? कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर की, जिसकी वजह से आप वह नहीं कर पाए जो आपको करनी चाहिए थी? वो आप एक चीज कॉमन पाएंगे, आप खुद से पहले हारे होंगे, फिर जाके अपने उस काम से हारे होंगे, उस चीज से हारे होंगे, उस वर्क से हारे होंगे। हारने की शुरुआत भी खुद से हो रही है। तो इस चीज को जानना जरूरी है कि पहले हम जीतने की शुरुआत अपने इंटरनल भाव में कर लेंगे कि हमको इस बार तो वह करना है जो अब तक नहीं कर पाया था। हमको अब तक वह साबित करना है जो अब तक हमारे हाथों से नहीं हुआ था। इन द सेंस, रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। रिकॉर्ड तोड़ने का, एक नया रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी होगा ये 2025 में। ये इंटरनली फेस की बातें हैं, ये अंदर से तैयारी करने की एक बहुत बड़ी शुरुआत है साहब। तो सबसे पहले आपको इंटरनली इस पिक्चर को क्लियर कर लेना है। और दूसरी चीज समझिएगा, अब जो टीम को बनाने की बात मैंने किया था, उसके लिए आपको एक डायरी में सबसे पहले अपने अब तक के जितने ज्यादा डायरेक्ट हैं उनके नाम लिख लीजिएगा। वो चाहे एक लेवल से आईडी लगाया हो, चाहे 3 लेवल से आईडी लगाया हो। अच्छा, लेवल याद है ना? स्लॉट। अच्छा, कुछ लोग को भूल भी गया होगा। अच्छा हाँ, लेवल था सर। और बहुत समय की बात है। था, आने वाला है साहब, एक अलग अंदाज में, एक अलग रंग रूप में, और एक अलग विकराल माहौल बना करके। एक ऐसा माहौल बनेगा जिस माहौल को देख करके आपको अंदाजा भी नहीं हो पाएगा कि ऐसा माहौल भी बन सकता है। आपको याद है 2.70 से जब कॉइन उठा था और $22 टच किया था, उस टाइम किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह हो सकता है। शायद आपको होश होगा ये बात, आपको याद भी होगा, और हम सबने ही उस दिन को देखा, उस रेट को भी देखा, उस पोर्टफोलियो को भी देखा। हमारी और आपकी सोच और उम्मीद और सपनों से कहीं परे की वो घटना थी। मत भूलिए, आप ऐसे जगह पे है ना, जब यह माहौल बनाता है तो दुनिया के किसी इंसान को माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, माहौल ऑटोमेटिक बन जाती है। और उसका नाम है मिस्टर लाडो। आप सोचिएगा, फिर वही माहौल आपको देखने वाला है, फिर वही माहौल आपके सामने से गुजरने वाला है। और उसमें भी बाजी कौन मारेगा? जो उसकी तैयारी अभी इसी वक्त से होगी। जितने लोगों ने बड़ी अचीवमेंट की, वो कभी कल पे नहीं टाले अपने काम को। कल कर लेंगे ऐसा उनका संविधान में कहीं कोई टॉपिक नहीं था। उनका सिर्फ एक संदेश था कि मुझे अभी इसी वक्त उस गोल के लिए वर्क करना है, मूव करना है, जिसको हमने बनाया है, जिसमें हम अपने आप को वहां तक ले जाने की चाहत बना के बैठे हुए हैं। अभी जो पहला कड़ी में, पहले पेज में हमारे डायरेक्टों की संख्या लिखाई देगी, और जब वो लिख करके आप फाइनल पेज को पलटते हुए देखेंगे, तो आपको याद आएगा कि एक डायरेक्ट जो पिछले साल भर से 3 सलाट से आईडी लगाया था, वो बेचारा कहीं गुम हो गया है। हो सकता है आपको कुछ की याद, नाम भी न याद हो। हाँ, 2023 में जो लोग नाम लिखे होंगे, या फिर जब, मैं तो अक्सर हमेशा कहता हूं कि अगर एक स्लॉट से भी आईडी लगाए हैं तो उस इंसान का नाम जरूर नोट करिएगा डायरी में आके। क्योंकि वह एक स्लॉट से इंसान भले आईडी लगा रहा है, लेकिन यहाँ अपार अपॉर्चुनिटी है उस इंसान को किसी न किसी प्रोजेक्ट में मजबूरी में काम करने को लेकर के। वो मजबूर हो जाएगा काम करने के प्रति। वो एक स्लॉट से लगाया हुआ आईडी हो सकता है त्रिलोकी पासवान बन जाए, क्योंकि अपनी भी आईडी उतना ही से कभी किसी के रहम करम से 2 स्लॉट से लगाई गई थी, लेकिन नो डाउट मैंने 2-3 दिन के बाद अपना 6 स्लॉट कर लिया था। देखिए, हमारे और आपके साथ होता क्या है कि लोग डर जाते हैं। डरने के भी कारण हैं, उनके साथ कुछ ऐसी हादसाएं हुई हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके आसपास पड़ोस, उनके हितैषी में, उनके नाते रिश्तेदार में कुछ ऐसे घटना सामने आई हैं जहां से लोगों ने लॉस किया है। और जब आप कोई चीज उनको देते हैं तो बिल्कुल उसी के हिसाब से उसको देखते हैं जिस हिसाब से घटना घटी होती है। मैं उस इंसान को गलत नहीं समझता हूँ, ना उस इंसान को गलत कहता हूँ, क्योंकि वो अपनी जानकारी के आधार पर उस फैसले को ले रहा है।
आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको हकीकत से रूबरू करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको रियल में ये बताएं कि वो क्या समझ रहा है, ये क्या है। हो सकता है आज आपकी बातों को रखने के लिए वो एक स्लॉट से आया हो, लेकिन जिस दिन इस सिस्टम की खूबसूरती पता चलेगा, वो 12 के 12 लेवल लेने की कैपेसिटी उसके पास है साहब। लाखों रुपया लगाने की कैपेसिटी उसके पास है। क्योंकि इस दुनिया में पैसा किसी को काटता नहीं है, पैसा सबको चाहिए। लोग भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पैसा नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि उनको वो चीज दिखा नहीं है जो आपको दिख चुका है। वो दिखाने का काम आपका है, हमारा है, हम सबका है। हम उसी के लिए सिस्टम से पैसा लेते हैं। हम उसी के लिए बड़े लीडर कहे जाते हैं। हम उसी के लिए इस बिजनेस में आए हैं। अब ये जिम्मेदारी किसके पास है? त्रिलोकी सर के पास, रवि सर के पास है। नहीं नहीं, रंजन सर देख लेंगे। हमारा काम तो खाली ट्रेनिंग में आना था। पार्टिसिपेट की संख्या हमने दिखा दिया 240 के करीब में। बस इतना कम योगदान है क्या? तो फिर परमात्मा भी कहेगा चलो उन्हीं को दे ही देते हैं। उनका काम है तो उन्हीं को मिलेगा। ये काम आपका है, मेरा खुद का है। मैं स्वयं उसको समझूंगा, मैं स्वयं उसको डील करूंगा, मैं स्वयं उस पर अपने आप को उतारूंगा, ये मान के चलिएगा। किसी तीसरे पे उंगली उठाने का काम मत करिएगा। खास करके 2025 में जो टास्क मिले, जो गोल मिले, जो आपको दे दिया जाए कि यह करना है, वो सिर्फ हमें करना है, ये मान लीजिएगा। मुझे करना है, किसी और को नहीं करना है। और सर ने कल जिम्मेदारियों पे बहुत करीब से बातें किया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बस एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ। जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी को लिया वो उतना बड़ा आदमी बन गया, और जो जितनी जिम्मेदारियों से भागा उतना छोटा आदमी बन के रह गया। याद रखिएगा। इसलिए दी नहीं ली जाती है, जिसका नाम जिम्मेदारी है। जिसने दिया वो अपना पावर दे दिया। किसी को ये पावर मिल रहा था कि तुम आज से अभी से एक बहुत ही खूबसूरत लीडर की श्रेणी में आ सकते हो। ये लो, ये काम कर दो, ये होस्टिंग कर दो, ये ट्रेनिंग दे दो, ये मीटिंग दे दो, ये 10 लोगों को बुला करके अपने आप स्तर से गाइड कर दो। वो कहता सर चलिए ना, आप कर लीजिए। देखिए, हीरो बनने का मौका उसको था, लेकिन वो देख किसको दिया? अपलाइन साहब को। अब अपलाइन जी हीरो बन जाएंगे वहां पे। आप सोचिए कि मैं कितना हूँ अच्छा डायरेक्टर हूँ, और मैं किसी एक इंसान को वह एक्टिंग करने का रोल दे देता हूँ, और वह इंसान उस रोल को इतना गजब तरीके से करता है और पर्दे पे फेमस हो जाता है। तो हीरो कौन बना? वो इंसान बना। भले स्क्रिप्टिंग मेरी थी, राइटिंग मेरी थी, लेखक मैं था, सारी की सारी आइडिया मेरी थी, लेकिन एक्टिंग करने वाला पर्दे पे नजर आया और हीरो वो बन गया। याद रखिएगा, कहानी सेम ऐसा भी इस बिजनेस का है। इसलिए आपको इस चीज को समझ लेना है। तो सबसे पहला काम, डायरेक्टरों की लिस्ट बननी चाहिए। कौन है जो छूट गया है? कौन है जिसको हमने अब तक याद नहीं किया? कौन है जो कभी टकराया था? कौन है जो कभी कहा था ये क्या है? कौन है जिसका स्टेटस में कभी दिखाई दिया था भाई क्या करते हो मुझे बता दो? पार्थ, अब बताने की वक्त आ चुका है। निकलिए रथ लेके, और भूल जाइए अपने आप को। सिर्फ 3 महीने का टाइम आपसे मांगूंगा, और आज सबको कसम खाना होगा कि वाकई में अगर जिंदगी में टाइम पास करने वालों लोगों की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, वो बदनाम करने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। जो आते हैं 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना रहेंगे, ना अपलाइन को फॉलो करेंगे, ना सिस्टम को फॉलो करेंगे, ना ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे, ना किसी का सुनेंगे, और बाद में वही जाकर कहेंगे यहाँ कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है सर। आइए ना, दिखा देते हैं आपको क्या क्या हुआ है। वह हुआ है जो कभी सपनों में कोई कल्पना में नहीं सोचा होगा। इतनी बड़ी चीज मिली है जो कभी मैंने खुद नहीं सोचा होगा। वह होता है, और आप कहते हैं कुछ नहीं होता। ये कहने वाले लोगों की संख्या किनकी है? उनकी है जो किसी को मानते नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करते हैं, ना मानते हैं, ना समझते हैं, ना मानने की चाहत में होते हैं। हमें और आपको इस चीज को बड़े करीब से जानने की जरूरत है डियर, कि हमें मानना भी है, जानना भी है, करना भी है, अपने आप को उतारना भी है, और टीम से करवाना भी है। तो पहली चीज क्या होगा? डायरेक्टरों की संख्या लिखी जाएंगी। उठाइए एक नई डायरी और लिखिए कितने ऐसे लोग थे जो अब तक आपके साथ ही रहे हैं, अब तक आपके पार्टिसिपेट में कभी न कभी उनका रोल रहा है। चाहे वो कहीं चले गए हो, उससे मतलब आपको नहीं होगा, वो जज आप नहीं करेंगे, लेकिन नाम उसका जरूर लिखेंगे। हाँ, वक्त आने पर उसको वो चीजें देंगे, वो अलग की विषय, अभी बताएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने डायरेक्टरों के नाम लिखने के लिए रेडी हैं? यस सर, मैं लिखूंगा। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आइए और बताइए। ये शुरुआत होगी हमारी।
हम क्या सिर्फ नए ढूंढने के लिए निकले हैं क्या? यहाँ भीड़ इकट्ठा करनी है, मार्केट लगाना है क्या? नहीं सर। हम फटा हुआ झोरा लेकर के मार्केट करके सब्जी लेके घर नहीं आ सकते। आधा सब्जी घर रोड पे ही गिर जाएगा, रास्ते में ही गिर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सिया हुआ झोरा लेके चलिए। ये सिया हुआ झोरा का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि एक तरफ से ज्वाइनिंग आ रही है, एक तरफ से लोग निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, नहीं। लाना बड़ी बात नहीं है, बनाना बड़ी बात है। और बनाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर अपने आप को इस तरह से हॉबी होना पड़ेगा। जैसे कभी टीचर हुआ था उसके ऊपर कि वो हाई स्कूल और मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया, इंटर का पेपर दे दिया, आने वाले कल की डिग्रियों को ले लिया। कब? जब उसके ऊपर पढ़ाई और टीचर सब्जेक्ट हॉबी था। उसको किसी न किसी इमोशन से कनेक्ट किया गया था, किसी न किसी चीज से उसको ऐसे जोड़ दिया गया था कि वो चाहकर भी नहीं जा रहा था उस चीज को छोड़कर। यह समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप पुराने लोगों को लेके चलेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि नए साल में वो इंसान जो कभी एक प्रोजेक्ट देख करके आपके साथ आया था, वह इंसान जो कभी ये सोचा था कि सिर्फ टेक्सटाइल है, चलो कोई नहीं लगा लेते हैं, अच्छा यूनाइट वर्स है, चलो लगा लेते हैं, फोर्स क्वाइन है, चलो ठीक है आ जाते हैं। आज उस इंसान को ये बताने की जिम्मेदारी हमें और आपको है कि आज एक दो प्रोजेक्ट नहीं, बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे भाई। आज इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि तुम किसी एक प्रोजेक्ट में भी अपने आप को साबित कर गए तो तुम्हारा एक पुस्त सुधर जाएगा। तुम्हारी एक जनरेशन उस लेवल पे जा सकती है जिस लेवल पे तुम शायद कभी ले जा नहीं पाओगे बाहर की दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ यह बात उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारा और आपका है। देखिए, करेगा कि नहीं करेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, वो उस उपलब्धि को पाएगा कि नहीं, उसकी नसीब, उसकी किस्मत। कहते हैं ठेस लगने के बाद भी अगर कोई संभल कर ना चले तो कसूर उसका है, वरना पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिए थे। आप बनिए साहब ऐसा कि उस इंसान को बता दीजिए तुम अब तक क्या खो दिए। देखिए, नए लोगों को समझाने से कहीं ज्यादा आसान है पुराने लोगों को समझाना। जो इस बिजनेस में आए तो थे, लेकिन किसी कारणवश हमारे और आपके हाथ से निकल गए। किसी कारणवश वो बाहर की दुनिया में खो गए। चाहे कोई बाहर का व्यक्ति निगेटिव किया था, चाहे कोई इस बिजनेस के व्यक्ति निगेटिव किया था, किसी जाने अनजाने में उनको इतना बड़ा मौका समझ नहीं आया। उनको बताइए तुम आए थे तो क्या था, तुम अब तक चले गए और उसकी बीच की जर्नी और अब क्या है, ये तीन चीज आपको उसको मेंशन कर देना है। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक नए व्यक्ति के ऊपर जितना वक्त दिया जाता है उतना वक्त अगर पुराने व्यक्ति के ऊपर दे दिया जाए तो इंसान अपने आप को उतना बड़े लेवल पे लेके चला जाएगा जितना बड़े लेवल पे वो शायद खुद नहीं सोचा होगा मैं जा सकता हूँ। आप यकीन मानिए साहब, इस बिजनेस में नए लोग बड़े पैसे नहीं देते हैं, पुराने लोग बड़े पैसे देते हैं। ये 12 लेवल पे कौन जाएगा? ये रवि पात्रा जाएगा, ये त्रिलोकी पासवान जाएगा। ये 9,60,000 एक दिन का अपने अपलाइन को कौन देगा? ये वो देगा जो 2 साल पहले आया था। एक दिन पहले आया हुआ व्यक्ति देगा क्या साहब? नहीं देगा। ये 5 टीयर बाई कौन करेगा? 5 टीयर मेंटेन कौन करेगा? वो करेगा जो 1 साल पहले आया था। थोड़ा सोच कर देखिए। हम क्यों सिर्फ ये देखने में लगे हैं कि छोड़िए ना सर उसको। हाँ, मानता हूं उसके पीछे ज्यादा वक्त नहीं देना है, एक लिमिटेड वक्त देना है, लेकिन देना है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। सिर्फ एक रेफरल इनकम लेने के लिए इस बिजनेस में नहीं लाना है किसी को। उस इंसान को 1 लाखपति और करोड़पति की श्रेणी में बनाने के लिए लाना है साहब। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है सर। ये करना भी होगा। अब जैसे ही आप लिस्ट बना लेते हैं तो पहला लिस्ट तो पुराने लोगों का और दूसरा लिस्ट नए लोगों का, जस्ट उसके बगल में एक पेज बनाइएगा और लिखिएगा किन किन को मैंने छोड़ दिया था। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हमसे बच गए थे, रह गए थे। चाहे हम सोच रहे थे कैसे बताएं क्या। अच्छा, 99% लीडर इसमें ऐसे मौजूद हैं साहब जिनको यह सिस्टम पे खुदे भरोसा नहीं था कि कितना दिन तक चलेगा। खुदे बिलीव नहीं था कि ये कहाँ तक जाएगा। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग होंगे आपके बहुत करीबी, बहुत खास, जिनको आपको ये बिजनेस दे देनी चाहिए थी, बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं बताए। कारण क्या था? डर था, फियर अंदर बना हुआ था। क्या पता ना चले, क्या पता कोई घटना हो जाए, क्या पता कोई ऐसी चीज हो जाए, सिर्फ मेरा हित जाएगा ना, हमारे भैया का नहीं जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, बहुत बड़ा पाप करेंगे आप उनके साथ अगर आज भी नहीं बताएंगे तो दूसरी लिस्ट में उन सब का नया लिस्ट बनना चाहिए जिन जिन को आप जानते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं जिन जिन को आप देना चाहते हैं,
मैं लिस्ट उनकी बनाने की बात कर रहा हूं जिन जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। इस दुनिया का एक ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो है लिस्ट। किसी भी इंसान का, मेरा भी, आपका भी, इस हर एक प्राणी का। आप सोचिए ना, हम एक ऐसे व्यवसाय में है जो मोबाइल से होता है। इसके लिए ना किसी ऑफिस की आवश्यकता है, ना किसी दुकान की आवश्यकता है, ना किसी ब्रांच की आवश्यकता है, ना किसी जगह की आवश्यकता है। आप जहां हैं बस एक इरादा की आवश्यकता है, और वह इरादा कुछ कर गुजर जाने की। हमारे ख्याल से हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति मौजूद है, और वह इरादा पनपने का जो बीज होता है वो हम और आप बो सकते हैं। मेरी भी दिल दिमाग माइंड में कोई इरादा कभी बोया होगा, फिर जाके मेरी पास ये अचीवमेंट है, मैंने इतना बड़ा कुछ कर पाया है। और अभी जो मैंने किया है उसका 1% है, 99% अभी करना बाकी है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी है अपनी। डियर, मैं आपको यही कहने की कोशिश करना चाहता हूँ, दूसरे पेज में आपकी सबका लिस्ट होनी चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना है। पहला नंबर, आज ही कसम खा लेना है इस मीटिंग में बैठे बैठे। कुछ भी हो, करे न करे, सुने न सुने, आए न आए, समझे न समझे, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है। याद है मैं पहली मीटिंग में एक बात बोला था, 1,000 लोगों का ना सुनने का मुहिम छेड़ दीजिए अपने टीम में। हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक इंसान के ये नस नस में चली जानी चाहिए कि मुझे 1,000 लोगों का ना सुनना है। जब मुझे 1,000 लोग मना कर देंगे और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस से, फिर भी मेरी कोई इनकम नहीं रहेगी, फिर भी मेरा कोई पैसा नहीं बन पाएगा, फिर भी मेरे पास कोई मुझे जानने समझने वाला इस बिजनेस में नहीं होगा, तो मैं मान लूंगा ये मेरे लिए नहीं है। देखिए, ये मान लेना चाहिए ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन एक असीम सीमा पार करने के बाद, एक ऐसी दूरी तय करने के बाद जिस दूरी को तय करना शायद बहुतों के लिए बस की बात ना हो, और यह 1,000 लोगों की ना सुनने की जो मुहिम है ना, आपको 5% वाले लोगों में ला देगा। याद रखिएगा इस बात को। सिर्फ 1,000 लोगों का ना कब सुनेंगे, जब 5,000 लोगों की लिस्ट रहेगी आपके पास, 2,000 लोगों की लिस्ट होगी, कम से कम 1,000 लोगों की लिस्ट होगी मेरे भाई। आप सोचिए ना, अगर जिस दिन इस सिस्टम में, होली वर्ष में, आपने 1,000 लोगों का ना सुनने का हॉबी डेवलप करके दुनिया में निकल गए, और जिस दिन आपने यह टारगेट हिट कर गया, मैं त्रिलोकी पासवान आपसे 100% ग्रांटेड ये बात कह सकता हूँ, स्टाम्प पे लिख दूंगा कि आप अरबपति होंगे। यहाँ 80-20 का रेशियो नहीं, 50-50 का रेशियो काम करता है, इस बात को याद रखिएगा साहब। यहाँ 100 लोगों को बोलने के बाद 50 लोग मजबूर हो जाते हैं बिजनेस में आने के लिए। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाती है, क्योंकि चीज ही ऐसा है भाई। हम आप जो लेके निकले हैं ना, वो कोई नूर है, वो जोहरी ही पहचानेगा ये क्या है। कबाड़ बेचने वाले के पास आप ले जा रहे हैं हीरा दिखाने, वो कहेगा ना ना ना, ये बस लोकल है। ठेला पे जा रहे हैं ना, दिक्कत ये है, तनिष्क के शोरूम में थोड़ी बुलाकर आप उसको प्लान दिखा रहे हैं। देखिएगा, 5 स्टार में जो प्लान दिखाता है उसका, और जो झोपड़ी में दिखाता है उसका, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। कारण ये है, आप क्या दे रहे हैं मायने याद ये नहीं है, कहाँ दे रहे हैं मायने इसका है। तो अभी हमारी जो आपकी देने की शुरुआत है वो ग्रामीण क्षेत्रों से है, लोकल से है। हम बड़े बड़े लोगों को नहीं, छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश पे है। और ये बहुत क्रांतिकारी काम है, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम है ही नहीं सकता। बड़े इंसान को समझाना आसान होता है, लेकिन छोटे लोगों को समझाना आसान नहीं होता है। क्योंकि उसको बोल दीजिए तुम नहीं समझ रहे हो, इसी बात से गुस्सा आ जाएगा, ये कैसे बोल दिया हम नहीं समझ रहे हैं। उसको सिर्फ ये सिद्ध कर दीजिए तुम गरीब हो, उस बात से नाराज हो जाएगा, आप कैसे गरीब समझ लिए हमको। हम थोड़े गरीब हैं, आप गरीब, आपका खानदान गरीब, आपका बाप गरीब, आपकी माँ, सब गरीब, हम गरीब। बेवकूफ कहीं के, तुम हमको गरीब समझोगे। इसी बात से तो दिक्कत है डियर, यही तो हम लोग नहीं समझा सकते। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो बनेगा ना, वो एक हेडलाइन नहीं, इतिहास लिखेगा। देख लीजिए ना, जो ग्रामीण क्षेत्र से बने हैं उनके पास आज क्या नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिए क्या नहीं है उनके पास। और जो बड़े बड़े शहरों में बने, हो सकता है विलुप्त हो गए हों किसी कोने में, लेकिन यहाँ बनने वाले लोग जीवन भर रहेगा, क्योंकि वह उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी खुद नहीं सोचे थे मैं बन पाऊंगा।
अब ये जो लिस्ट दूसरे पेज में बनेगी सबका, ये बड़ा ही रोमांचक माहौल बनाएगा सर। देखिए इंटरनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, एकदम झोंक देना है अपने आप को। दूसरी बात, अब करने के लिए निकले हैं, तो करने की कड़ी में सबसे पहले हमने न्यू लोगों की लिस्ट बनाने से पहले हमने पुराने लोगों की लिस्ट बना दिया, और ये तय कर लिया कि इतने लोग कभी हमारे साथ थे, और उसकी क्वांटिटी भी क्लियर हो गई कि मेरे डायरेक्ट 50 हैं, 85 हैं, 90 हैं, 100 हैं, 10 हैं, 20 हैं, और मिशन 100। एक बार चैट बॉक्स में आइए और कसम खाइए कि मुझे 100 डायरेक्ट तो पूरा कर ही देने हैं। पुराने वाला ले करके हम ये सिर्फ 25 की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे वो एक एक क्वाइन लेगा, लेकिन मेरे डायरेक्ट में वो इंसान को उस सिस्टम के पार्ट बनना ही होगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। देखिए जी यार, ये सुबह सुबह की बात है, अगर आप ये बोल दिए ना, हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो और बोल देता था आज तू ले, सत्य ही होगा। मिशन 100 डायरेक्ट। देखिए ये मिशन हमेशा छूटता रहा है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं, जिसने इस मिशन को 2025 में पूरा कर लिया ना, लिख दूंगा साहब, इतना कमा लेगा ना जितनी उसकी 7 नस्लें नहीं खा पाएंगी। 7 पुश्तों की बात कर रहा हूँ, 1-2 पुश्तों की बात नहीं कर रहा मैं। यार ये वाह क्या बात है। टारगेट 100 डायरेक्ट। हाँ एकदम पॉसिबल है, हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास रास्ते हैं, हमारे पास अनगिनत प्रोजेक्ट हैं। किसी न किसी प्रोजेक्ट में उनको अपने आप को उतारा ना ही होगा। वो उतारेंगे ही उतारेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल होगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पहला, पुराने मान लीजिए 20 हैं तो 80 ही करने हैं, 50 हैं तो 50 ही करने हैं, तब सो हो जाएंगे। अगर आपने पिछली 35 लोगों की डायरेक्ट किया था, तो इस वक्त आपको 65 को ही करना है। देखिए जिसने जितनी मेहनत की थी 24 में, उसका उतनी मेहनत कम हो गई 25 में। और इस वक्त 100 डायरेक्ट करना कितनी आसान है और कितना बड़ा काम है, ये दोनों समझिए। पहली बात, आज वो इंसान अगर आपके साथ आ जाता है, तो उसको आने वाले प्रोजेक्टों में जाने के लिए बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं तैयार हो जाएगा, मुझे जाना है साहब। क्यों? क्योंकि उसको फायदा प्रॉफिट पता चल चुका होगा कि यहां से कितने बड़े लेवल का होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अपने आप को आत्मसमर्पण के तौर पे रखने वाले लोग कौन है? जो ऑलरेडी इसकी खूबसूरती को जान चुके हैं। और ये भागने वाले लोग कौन हैं? जो अब तक इसका समझने का भूल कर चुके हैं, जो अब तक इस चीज को नहीं जान पाए हैं, जो अब तक इस चीज को नहीं समझ पाए हैं। तो समझने का काम एक रात में हुआ था क्या? नहीं साहब, एक वक्त लगा था, एक वक्त दिया गया था, एक लंबी दूरी तय की गई थी, तब जाके। और इसीलिए ये 100 अगर रखेंगे ना, मैं लिख करके दे रहा हूं, ये बड़ा आसान है। अब जब जैसे ही आप दूसरे पेज में सभी लोगों का नाम लिख लेंगे, जिनको आप जानते हैं, जिनका नंबर आपके पास है, उसके बाद से टारगेट लेके चलना है। शुरुआती के 3 महीने कहीं नहीं ताकनी है सर, प्रॉमिस करिए आज। ये 3 महीने साल के 12 मंथ बनाते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा। जनवरी, फरवरी, मार्च, चुनौतियां क्या होंगी इसके बीच में? ठंडी ज्यादा रहेगा। देखिए इस वक्त कोहरा नहीं, बारिश पड़ रहा है हमारे साइड, टिप टिप की आवाज आ रही है। और हम इस वक्त आपसे मीटिंग में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ये चैलेंज था, मेरे लिए भी था, लेकिन मुझे अपने लोगों को देना है वो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं किसी तीसरे व्यक्ति की ये प्रिंसिपल पे नहीं, आपकी बात, मैं अपनी प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूँ। मुझे खुद उस पे उतारना है, मैं खुद इस पे उतर के काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप करें। नहीं रिजल्ट मिलेगा 1 महीने के बाद, 3 ही महीना तो मांग रहा ना है आपका। 3 महीना ही है जहां से आप बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को उतार देंगे। 3 महीना वाली चुनौतियां क्या होंगी? ठंड ज्यादा होंगी, उठने का मन नहीं करेगा, जाने का मन नहीं करेगा। ये प्राकृतिक से लड़ाई होती है। और देखिए बड़ा बनने के जब कड़ी में ना, जब आप निकलते हैं, तो सबसे पहली लड़ाई सेहत और प्राकृतिक, दो चीज से बाहर ना। कह रहा हूँ शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, हो सकता है 3 दिखाई दे। और ये नया 20 लोग साहब, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं।
अब तक 5 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। बस नाम, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक जगह और ये बताएंगे कि तुमको एक दुनिया में आना बहुत जरूरी है भाई। 20 साल एडवांस उस शख्स को कर देंगे, चाहे मोहब्बत में आए चाहे मजबूरी में आए। मैटर वो नहीं है, मैटर वो है कि जिस दिन उसको पता चल गया कि वो कहाँ है, उस दिन भगवान बना लेगा आपको। और किसी के लिए भगवान बनना इतनी आसान बात नहीं है साहब, बहुत कठिन बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। सब कोई नहीं बन सकता। ये वही बन सकता है जो वो करे जो सिर्फ भगवान कर सकता है। आपकी अपलाइन आपके लिए आज क्या है सर? भगवान है। क्योंकि उसने वह दे दिया जो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, और कोई दे ही नहीं सकता। एक टाइम का भोजन नहीं दिया, 1 साल का भोजन करने का जरिया नहीं दिया, एक जिंदगी को भोजन करने का जरिया नहीं दिया, वह जरिया दे दिया जो आपकी कई पुश्तों को भोजन कराने का रास्ता मिल चुका है। आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, लगा सकते हैं। थोड़ा सोच कर देखिए आज वो क्या है आपके लिए, और वही आप किसी के लिए बनने निकले हैं। आप याद करिए ना, आपने कितना तर्क किया था, कितनी जवाब सवाल किया था, कितनी बातें आपने की थी, कितनी बार आपने इग्नोर किया था, कितनी बार फोन काटे थे। अरे कुछ लोग तो ब्लॉको कर दिए थे अपने अपलाइन सर को। ला यार, दिन भर फोन करता है, कर दो ब्लॉक इसको। हाँ किए थे ना, बहुत लोग किए होंगे। अरे मेरे अपलाइन सर भी खुद अपने अपलाइन को ब्लॉक किए थे। क्यों? क्योंकि हर 2 महीना में वो प्लान उनका नया आ जाता था। ऐसी घटनाएं घटी हैं। और याद रखिएगा, जो जितना इग्नोर कर रहा है ना साहब, जो जितना ज्यादा आपको इग्नोर कर रहा है, याद रखिएगा, उतना ही बड़ा लीडर बनेगा वह। कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय ज्यादा लात मारती है। याद रखिएगा। हमको तो मजा आता है उनको मनाने में जो कहते ही हमसे नहीं होगा, बस डी बेकार है, ये मेरी बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। आप समझिएगा सर, बहुत मजा आता है उनको ना को हाँ बनाने में। मजा तब है ना सर जब कोई ना बोल रहे और फिर उसको हाँ में तब्दील करा दीजिए आप। ये है रियल लीडरशिप। ये है रियल में आप अपने आप को इस बिजनेस में डुबोए हैं। और यहीं से सिलसिला जारी होगा एक नया अध्याय का। जनवरी मंथ में क्या करना है इसको समझिएगा। हम 6 और 7 तारीख के अंदर एक काम को कंप्लीट कर लेंगे। महज 3 दिन हमारे बीच में बचा हुआ है। जब पुराने लोगों की लिस्ट बनेगी और नए लोगों का लिस्ट बनेगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कम से कम 5 लोग पुराने जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस में थे, उनको अच्छा वक्त देना है। कितना वक्त देना है? उतना वक्त देना है जितना वक्त में रियलाइज कराया जा सके कि तुम क्या छोड़ दिए, और तुम रहते तो अब तक तुमको क्या मिला होता। जो रहे उनको क्या क्या मिला, जो रहे उनके पास कितनी क्वाइनें हैं, जो रहे उनके पास कितनी बड़ी टीम है, कितना बड़ा अचीवमेंट है, गेमिंग में कितना बड़ा पॉइंट है, बिजनेस को कितने करीब से वो देख चुके हैं, आगे चल के उनको मिलने वाला क्या है, ये क्लियर कर दीजिएगा। जो नहीं आए हैं, जो नए हैं, उनको यह चीज बताना, प्लान नहीं करना है, बड़ा भागवत कथा नहीं बांटनी है, नो बिल्कुल नहीं सर। एकदम सिंपल सहज भाव में इस बात को रख दीजिएगा कि भाई मैं तुमको एक मौका दे रहा हूं, एक ऐसा मौका जो पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यकीन मानो मेरा, देख लो मेरी रिजल्ट क्या है, देख लो मेरे पास अब क्या है। चलो मैं मिलता हूं ऐसे लोगों को जो कभी 500 रुपए भी नहीं उनकी जेब में थे, जो 5-5 करोड़ मालिक। इस बिजनेस बदौलत है, रिजल्ट है सर। आप 25 में आ गए, रिजल्ट की भरमार पड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके इर्द गिर्द आसपास पड़ोस में कोई ऐसा लीडर ना हो जो मेटाफोर्स में 1 साल 2 साल से काम करता हो और वो पैसा ना कमाया हो। मिलवाइए उससे, देखिए वही शख्स है जो कभी आईडी नहीं लगा पाता था और आज इसके पास पोर्टफोलियो देखिए। रिजल्ट है सर, रिजल्ट है। आज आईडी लगाना इतना आसान, आज किसी को बिजनेस में लाना इतना आसान हो गया, बच्चों की खेल हो गई। बस हम और आप हॉट बना के रखे हैं। हमारी जो मेंटली वेरियर है, जो मेंटली में, जो अंदर तो घुस गया है, जो नस नस में दौड़ रहा है, वो ये है कि मानेगा नहीं। मानेगा काहे नहीं, हम मनाएंगे ना। हम बताएंगे उसको कि देख आज रिजल्ट है। आप याद करिए वो दिन जब मैं फील्ड में निकलता होगा और कहता होगा तुम्हारा अपलाइन कहाँ का है, बिहार का, चलो ठीक है लेके आना, तो बात कराना कितना कमाए हो, अभी नहीं सर अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, ठीक है कमा के आना। आज वो बोलेगा ये बात कालिया? हम बताएंगे, ला दिखाते हैं कितना कमाया। अरे अपलाइन से क्या बात, हमसे बात कर, अपलाइन नहीं, मैं आऊंगा आपके साथ, मैं आपके लिए बात करूंगा, मैं आपके लिए प्लान करूंगा, मैं आपके लिए फील्ड में चलूंगा। दिखाइए ना किससे बात करवानी है। उस वक्त ये जुबान नहीं थी मेरे दांत में, मेरे मुंह में।
याद रखिएगा, आज है, बिजनेस की बदौलत है। तो वो दिन अगर जब हम देख करके यहाँ तक का सफर तय कर सकते हैं, तो आज तो आपके लिए हाईवे बना है साहब, सिर्फ दौड़ाना है गाड़ी को। और उसके बाद भी रोने वाले प्रजातियां जन्म ले ले रहे हैं यार। समझ नहीं आता। राहु केतु शनि सब इनका अलग दिशा में चल रहा है। अपार अपॉर्चुनिटी है इस सदी में अपने आप को अरबपति बनाने का, करोड़पति बनाने का, अपने आप को एक सफल इंसान की श्रेणी में लाने का अपार अवसर है। और उस अपार अवसर में भी इतना रोना पीटना काहे को भाई, क्यों? संभावनाओं की दुनिया से हकीकत की दुनिया में हम जीने लगे। जो कभी सपने थे वो हकीकत में तब्दील हो गए। और अभी भी हम बात कर रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे सर। आप नहीं जा रहे हैं, कारण ये है, अब यहाँ क्या करना है, 10 10 लोगों से बात करनी है कम से कम। और कसम खाना है, कुछ भी हो जाए भैया को एक क्वाइन तो दिलवा के रहेंगे। एक क्वाइन अभी से इसी वक्त। आपको मैं बता रहा हूं, टूट पड़िए टूट पड़िए। ये जो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना है ना, पूरी साल बना देगा मेरे भाई। ये 3 महीना अपने आप को भूल करके, दुनिया के हर काम को भूल करके, सिर्फ एक चीज को याद करिए जिसका नाम है होली वर्ष। सिर्फ एक चीज को दीवाना बन जाइए यार। इतना सुबह शाम उठते बैठते जागते बोलते बतियाते घूमते फिरते नींद में कहीं भी जाइए, सिर्फ एक चीज, होली वर्ष। एक ऐसा परफ्यूम है ना, जो सिर्फ 3 महीना अपने आप को गमगमा दिया ना, यकीन मानिए पूरी जिंदगी उसकी गमगमा उठेगी। ये जो न्यू ईयर का जो ये सुगंध बिखरता है ना, ये बहुत कम लोगों में बहुत दिन तक टिक पाता है। कुछ लोग न्यू ईयर की सुगंध में महज एक हफ्ता रहते हैं। कुछ को तो पहले ही दिन से बस मतलब है कि अच्छा ये नया साल है, चलो कहीं चलते हैं। बना खा के किनारे चिकन खत्म, भुला गया उसके बाद उसको क्या करना था। याद रखिएगा डियर, सिस्टम अपनी तैयारी कर चुकी है, हमें और आपकी अपनी तैयारी करनी है। और जो कह रहे हैं प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तब ना, अरे भाई साहब लॉन्च है, क्या बात कर रहे हैं सर? क्या क्वाइन का लेन देन नहीं हो रहा है क्या? क्वाइन लोग बाई नहीं कर रहा है क्या? क्वाइन नहीं दे सकते हैं क्या? आप दे सकते हैं। आप 5 क्वाइन दिलवा दीजिए ना। 5,500 रुपये में 5 क्वाइन मिल जाते हैं बड़े आराम से। किसी भी लीडर के पास फोन कर दीजिए, कोई इमरजेंसी में है तो 500 में दे रहा है, यानी 5,000 में 10 क्वाइन मिल गए। अगर 10 क्वाइन एक इंसान से बात करके उसको दिला, हम मानते हैं आपका प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करना ही जिंदगी है क्या? सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आना, अपना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का रूप लेना या फिर कहे जाना बड़ी बात है क्या? नहीं सर। सामने वाले कस्टमर को, सामने वाला व्यक्ति को वह देना जो वह आपसे उम्मीद किया है, वह देना रियल बिजनेसमैन की आदत है। रियल बिजनेसमैन कहे जाने का सबसे बड़ा श्रेय है। प्रोजेक्ट है लॉन्च, बनाइए 50 लोगों की लिस्ट और मेरे कहने से किसी की जिंदगी में नहीं है मेरे भाई कि ये क्वाइन भी ना ले पाए वह। अरे मटन आते हैं 800 रुपए किलो के, हमारा क्वाइन आ जाता है 550 रुपए में एक। और एक क्वाइन अगर वो बंदा ले लिया ना सर, मैं बता रहा हूँ आपका एक प्लान डन, ज्वाइनिंग पक्की है। आने दीजिए डेस्क पर क्वाइन को। फिर देखिएगा वो इंसान आपको ढूंढेगा, आप उसे नहीं ढूंढेंगे, अरे भैया ये तो बहुत महंगा चला गया। अब वो कहेगा अरे यार, $6 का लिए थे और $12 शो कर रहा है, मतलब 1 लाख लगाए होते तो 2 लाख हो जाता। अच्छा 2 लाख लगाए होते तो 4 लाख हो जाता है। अच्छा 4 लगाए होते तो 8, 8 लगाए होते तो 16, और 32 लगाए होते तो 64। लो जी, वो खुद कैलकुलेशन करना चालू कर दिया, वो खुद बताना चालू कर दिया कि कितने के प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है न आज तक कोई बैंक दिखाया था, न कोई व्यक्ति दिखाया था, न कहीं दुनिया के किसी जगह से उसको मिला था जो आपने दे दिया। प्रोजेक्ट है सर, करने वालों के लिए हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है, और नहीं करने वाले के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना निकल आता है। नजरिया किस पे है, फोकस किस पे है, निकालना किसको है, आप पे डिपेंड करता है। मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा अपने जहन में। सिर्फ इस मुहिम को छेड़ दीजिए अपनी टीम में। प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले
कि हर व्यक्ति के हाथ में कॉइन होनी चाहिए, हर व्यक्ति के वैलेट में कॉइन होनी चाहिए, हर व्यक्ति के जेब में कॉइन होनी चाहिए, चाहे कितना हो अमीर हो चाहे कितना हो गरीब हो। उसको एक कहिए कि तुम ले लो, बस तुम 2 ही कॉइन ले लो, ले लो। अरे रेफरल भेजिए, साइन अप करिए और एड्रेस पर उसको कॉइन दिलवा दीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचने वाले हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो खरीदने वाले हैं। कुछ नहीं मिलता है तो टीम क्रिजन के फाउंडरों से बात करिए, अपने टीम के फाउंडर लीडर से बात करिए, वहां तक पहुंचिए और बोलिए सर अगर $6 तक भी कॉइन मिल रहा है तो मुझे दे दीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा साहब, वो दिन याद होगा आपको कि 2.70 से कॉइन जब उठा था तो $22 गया था और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ रहा है। उसके बाद से हमारा टेक्टाइल उसी मंथ में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसी मंथ में। आप समझ सकते हैं, एक साथ दो दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो कॉइन की रेट क्या जाने वाली है। पिछला रिकॉर्ड तो तोड़ना बनता है साहब। अब तोड़ेगा, तोड़ेगा। अभी रवि शर्मा एक कॉइन की बात कर रहा था, बायो, आप देख लीजिए ना उसका रिजल्ट जा करके। 2300% का रिटर्न उसने दिया महज 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। 2700% का रिटर्न। एक क्रिप्टो की दुनिया है, यहाँ सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है सर। असंभव वाली चीज को भी संभव बनाती है इंडस्ट्री। और यहां आकर के आपको शक हो रहा है कि सर प्रोजेक्ट तो लॉन्च होने दीजिए। अरे साहब प्रोजेक्ट तो लॉन्च है, काम करने की नीयत तो बनने दीजिए, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप संकल्प लीजिए ना कि मैं अपने डायरेक्ट में लोगों को क्वाइन दिलवाऊंगा, कितनी की क्वांटिटी की दिलवाऊंगा, मैटर मेरा वो नहीं है। मैटर मेरा ये है कि हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, याद रखिएगा। आइए चेट बॉक्स में आप संकल्प लीजिए कि मैं सबको क्वाइन दिलवाऊंगा। 2 क्वाइन, 3 क्वाइन, 4 क्वाइन, 5 क्वाइन, 10 क्वाइन, 20 क्वाइन। मुहिम छिड़ दीजिए, हर शख्स को बोलिए यहाँ फ्यूचर बनाना है, यहाँ करियर बनानी है, यहाँ जिंदगी में कुछ करना है। 2 कॉइन दिलवाओ, लेकिन दिलवाओ। लिस्ट इसलिए तो बनवाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मामा हो, चाहे आपका ताऊ हो, चाहे आपका मौसा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका पर्दा, कोई हो, अगर वो है जिंदा, कुछ करने की चाहत में है, तो 1 कॉइन दिलवा सकते हैं ना सर। 2 कॉइन दिलवा सकते हैं ना, 3 कॉइन, अरे कितना भी दिलवाइए लेकिन दिलवा दीजिए। समझिएगा मैं क्यों बात कर रहा हूं। अगर वो आज क्वाइन ले लिया तो कल वह होली वर्ष को समझ जाएगा। अगर वो नहीं लिया तो कल आप उसको समझाने के लिए पागल बन जाएंगे, फिर भी नहीं समझ पाएगा। आपका आधा काम आसान कर गए, ये थोड़ी सी एक्टिविटी, ये आज की थोड़ी सी मेहनत, ये थोड़ी सी विचार आपके। आप स्वयं लीडर हैं, आप आपने उतने दिनों से इस सिस्टम को वॉच किया है। वो चीज जो जो हमारे और आपके बीच में, अगर देखा जाए तो लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लोग ये बोलते थे कि लग रहा है अब खत्म हो गई कहानी, और उसकी कहानी एक बहुत बड़ी इतिहास बन के सामने आ गई। कितनी बड़ी चीज है, कितने बड़े विजनरी व्यक्ति के साथ हम और आप हैं, इसका हमें और आपको अंदाजा नहीं है डियर। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई शख्स नहीं छूटना चाहिए, पागल बन जाइए इसके लिए। लॉन्च होने से पहले जितनी बड़ी बाजी मारनी है मार लीजिए। लॉन्च होने के बाद तो फिर जो डेस्क पे रेट होगा वो देना होगा, वो लेना होगा। कोई चाहकर भी उसको कम बेसी नहीं कर सकता। अब तो डिसेंट्रलाइज तरीके से आ रहा है। अगर आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-20 लोगों को क्वाइन दिलवा दिया, एक लीडर, 273 लोगों की पार्टिसिपेट की संख्या यहाँ मौजूद है सर। और एक आदमी सिर्फ 5 लोगों को अगर दिलवाता है, सिर्फ 5 लोगों को, तो मैं सिर्फ 200 की आंकड़ा को लेके चलूँ ना, सिर्फ 200 की आंकड़ा को, और एक आदमी 5 लोगों को कॉइन दिलवाता है, तो पार्टिसिपेट की संख्या नेक्स्ट लॉन्च होने के बाद 1000 अपने आप हो जाएगी। जूम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मैं लिखित दे दे रहा हूं। क्योंकि यह 1000 लोग जो न्यू ब्लड आएंगे ना, अब ये पूछेंगे क्या है और क्या है और क्या किया जा सकता है और कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं और कितना लगाया जा सकता है और कितनी बड़ी फ्यूचर है और कहाँ यूजेस है। और उससे भी बड़ी बात है कि उन 1000 लोगों को आपके माध्यम से 2030 जीने का मौका मिल गया। 25 नहीं, 30, 5 साल एडवांस कर दिया आपने उनको। क्योंकि जो 5 साल बाद गली गली, गांव गांव, घर घर, हर जगह, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे जिस चीज की चर्चा होने वाली है, जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है, उस चीज को आज ही आप उसको बता दिए। आज देखिए ना, कोई क्वाइन आता है यार, 2-2 हजार% का रिटर्न देके चला जाता है, 5-5 हजार% का रिटर्न देके चला जाता है। कोई क्वाइन अर्कस भतुआ कौनो आ जाए, वो पंप करके ही जा रहा है। अभी पूरी दुनिया के मात्र 1% पॉपुलेशन ही क्रिप्टो की तरफ नजर डाली है। अरे 1% भी नहीं कहेंगे, 7 अरब की जनसंख्या है।
आप सोच कर देखिए, अभी ये माहौल है, और धीरे धीरे जब से ट्रम्प जीते हैं, अभी तो शपथ ग्रहण बाकी है, होने के बाद देखिए क्या भूचाल आ रहा है। 25 बुल रन है। देखिए कितनी बड़ी कायनात खड़ी हो रही है क्रिप्टो की दुनिया की, और उसमें हमारा और आपका कॉइन आ रहा है साहब, बुलरन पीरियड में। आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा आप कितनी बड़ी जगह पे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपने देखा नहीं अब तक। आप बस नजरअंदाज करने में लगे हैं। हो सकता है आप बाकी कंपनियों की तुलना अभी भी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। भूल जाइए, वो बाकी सिस्टमों की तरह ये सिस्टम नहीं है। हमने कभी नहीं देखा है कि क्रिप्टो का कोई सिस्टम मेंटेनेंस में गया हो और फिर ओपन होकर अपने लोगों को पूरी क्वाइनों को दे दिया हो, और आज एक क्वाइन अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रही हो। एक ही सिस्टम मैंने अपने करियर में देखा जिसका नाम होलीवर्स है। आप समझ रहे हैं साहब? इसके बाद भी आपको इस बात का डर है, तो फिर क्या बताएं। मैं कुछ कह नहीं सकता, और फिर भगवान जाने आपके साथ क्या हो सकता है। अब सिस्टम की क्या तैयारी है, एक के बाद एक अपडेट, एक के बाद एक अपडेट, और सारे रास्ते ओपन होने वाले हैं 25 में। यहाँ बाजी कौन मारेगा? जो इस फार्मूले पे काम करेगा, पुराने लोग प्लस नए लोग, ये दोनों को लेके चलेगा, प्लस लीडरशिप को निखार लेगा अपने। हम दुनिया में बाद में देखेंगे, पहले वो चीज खुद में देखेंगे। हमारा ये संकल्प होनी चाहिए। आप समाज को सुधारने मत निकलिए, अपने आप को सुधारने निकलिए। आप कितने बेहतर एफर्ट कर सकते हैं, आप कितने बड़े बेहतर लेवल पे अपने आप को रख सकते हैं, ये मायने रखता है सर। और यही वो चीज है जो आपको हमें हर रोज से बेहतर बनाएगा। एक मंत्र याद कर लीजिएगा। वो मंत्र कितने लोग जानना चाहेंगे? ये 3 महीना मंत्र चलेगा, सिर्फ 3 महीना मैं आपसे मांगता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च। प्लीज टाइप यस करिए। ये मंत्र है, क्योंकि यही वो चीज है जो पूरी साल बनाएगी सर। 3 महीना जो अपने आप को भुला दिया, सिस्टम में झोंक दिया, ये जो 2025 की परफ्यूम है उसकी टंकी में डुबो कर अपने आप को निकाल दिया, और गम 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 3 महीना अपने आप को उस सुगंध में जी लिया। यकीन मानिए वो छा जाएगा गुरु। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसको यहाँ से बनने से रोक दे। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही काम करने वाला मंत्र है यह। सबसे तो नहीं हो पाएगा मुझे पता है, लेकिन कुछ ही से हो पाएगा, और मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात भी कुछ ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। सब कर लेंगे तो प्राकृतिक अपना संतुलन खो देगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, क्योंकि सब नहीं कर सकते। चलिए, थैंक यू सो मच। ये मंत्र 5 अक्षर का है। क्या है? कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। ये 3 महीने तक सुबह उठते ही पहला दिल दिमाग माइंड से रोम रोम से आवाज आनी चाहिए कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। पहला दिल में, जहन में, रोम रोम में, हर एक बॉडी से, अंतर आत्मा से आवाज आनी चाहिए, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। और कल का रिकॉर्ड आज तोड़ने के लिए कल का रिकॉर्ड को रखना पड़ेगा। कल मैंने 10 लोगों से बात किया था, आज 11 होना चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए। कल मैंने 3 घंटा अगर इस प्रोजेक्ट को डीप में जाकर स्टडी किया, तो आज 3 घंटा 1 मिनट होना चाहिए। 3 घंटा 2 घंटा 59 मिनट नहीं। नहीं कबूल है, नहीं मंजूर है। नहीं 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 नहीं। मुझे बस इतना, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। कुछ भी हो जाएगा, ये संकल्प 3 महीने तक तो रोम रोम में लेके चलना है। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, इस रिकॉर्ड को, इस संकल्प को, इस चुनौती को और इस स्वीकार को नहीं छोड़वा सकता हमको। हमने मान लिया कल का रिकॉर्ड आज तोड़ेंगे। अगर हमने आज 2 पेज पढ़ा, कल 3 पेज पढ़ेंगे। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया मैंने। यकीन मानिए साहब, गजब का रिजल्ट है इसमें। गजब का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। अगर कल हमने 100 की लिस्ट बनाई, तो आज 101 का लिस्ट बनेगा, 99 नहीं होनी चाहिए। बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं। हो सकता है क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए, बहुत कठिनाइयों से जिंदगी उस दिन गुजर रही है। तो 100 था तो 100 कम से कम करना है, 99 नहीं होना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड हर दिन बनना चाहिए। ओनली 90 दिन आपसे मांगा जा रहा है, ओनली 90 दिन। 12 वीक अपने आप को झोंक दीजिए सर, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इसे हमें नहीं छोड़ना है। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ना है। कितने लोग हैं जो कसम खा रहे हैं आज, मैं कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। हर दिन अगर एक व्यक्ति को मैंने क्वाइन दिलवाया, तो आज 2 व्यक्ति को दिलवाऊंगा।
कल 3 को दिलवाऊंगा, परसों 4 को दिलवाऊंगा। कल हमारी अगर 5 की अप्रोचिंग हुई तो 6 की होगी, 7 की होगी। और देखिए, ये अप्रोचिंग करने वाले जब नकारात्मक बात सुनते हैं तो हरास क्यों हो जाते हैं, ये क्यों डिमोटिवेट हो जाते हैं? ये वो होते हैं जो कुछ लेने की उम्मीद में जाते हैं। हमारा काम लेने की उम्मीद में जाने का नहीं है, हमारा काम देने की उम्मीद में जाने का है। हम कुछ देने के लिए फोन किए हैं, लेने के लिए फोन नहीं किए हैं। और जब देने के लिए कॉल किया जाता है तो 1,000 लोग मना कर दीजिए, निराशा नहीं, खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मेरा चीज उस इंसान के नसीब में नहीं था, किसी और को दूंगा, कोई और बन जाएगा, ये वहीं को वहीं रह जाएगा। मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। मेरा अपलाइन ने मुझे दिया, अगर मैं नहीं लिया होता तो किसी और को दिया होता और कोई और बन गया होता और आज इस मंच पे आकर बात कर रहा होता। थोड़ा सोच कर देखिए साहब, अगर आपके अंदर ये भाव रहेंगे तो निराशा नहीं मिल सकती, आप उदासी का शिकार नहीं हो सकते, आप मायूस नहीं हो पाएंगे, आप घबराएंगे नहीं, आपको फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर हमेशा खुशी का माहौल होगा, हमेशा एक अलग जुनून में होंगे, हमेशा एक अलग भाव उत्पन्न होगा आपके अंदर। और यही कारण है कि कुछ लोग कभी डिमोटिवेट नहीं होते। कारण क्या होती है? कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। जब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा दिन में, जब तक इस चीज को हिट नहीं कर गए वो, तब तक ये मानिएगा कि उनको चैन नहीं मिलता है। उनकी खुशी, उनकी इमोशन, इनकी हर चीज इसी में छिपा हुआ है कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। मैं डियर शुरुआती के हर 3 महीने इस पर काम करता हूँ और यहाँ से मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। बहुत तो कुछ मैंने वो पाया है जो कभी सोचा भी नहीं था। और ये चीजें बहुत कठिनाइयों से निकाली जाती हैं, ढूंढ कर ले आया जाता है। वो चीजें बताई जा रही है जिसको जिया गया है, जिसको हम लोगों ने अपने लाइफ में उतारा है, सिर्फ बोला नहीं है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और लास्ट में एक स्टोरी सुनाकर इस मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। कितने लोग हैं जो स्टोरी को सुनना चाहेंगे? एक बार एस टाइप यस करेंगे। याद रखिएगा, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा, ये तो रोम रोम में बसा होना चाहिए। इसके अलावा आपके जहन में, आपके बॉडी में कुछ ना गुजे, बस 3 मंथ, 90 दिन, जनवरी फरवरी मार्च, बस। यकीन, मैं लिख दूंगा सर, ये पूरा साल बन जाएगा आपका, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर खैर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो काम बस बताना है। और फल उसी को मिलेगा जो पेड़ को लगाएगा। थैंक यू सो मच। और ये स्टोरी जिंदगी से रिलेटेड है और मैं चाहूंगा इसको सुनिएगा मत, जिएगा। क्योंकि कहानियां सुनी नहीं जाती हैं, जिया जाता है, और जो जीता है वही कहानियों का सही मायने और सही मतलब निकालता है। और उम्मीद है कि ये, क्योंकि ये हर एक शख्स की कहानी है, हर एक इंसान की कहानी है। क्या बात है, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि सर आपकी स्टोरी जिंदगी बदलने वाला होता है। थैंक यू सो मच। और संतोष सर हमारे हैं जीटीआई से, बहुत बहुत आभार सर। और हकीकत में मैं चाहता हूँ कि कहानियों से जिंदगी को में उतारा जाए और बदला जाए। चलिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय की बात है कि जब घड़ी नहीं हुआ करता था लोगों के पास, और घड़ी न होने के नाते लोग मौसम को देखकर, सूरज को देखकर, या फिर रात में जुगनू को देखकर या तारों को देखकर ये अंदाजा लगाते थे कि वक्त कितना हो रहा है। और दूर दराज गांव में एक मछुआरों की बस्ती थी, मछुआरों की बस्ती। वो मछुआरों की बस्ती जहां उनका काम था कि सिर्फ मछलियां मार के हमको अपना भरण पोषण करना है। मछलियां मारते थे, मार्केट में बेचते थे, और वहां से चाल दावल आटा लाकर अपनी रोजी रोटी को चलाते थे। ये सिलसिला जारी था और काफी दिनों से प्रचलन था। काफी दिनों से वो बस्ती मछलियों के, मछुआरों के नाम से ही जानी जाती थी। दूर दूर से लोग आते थे वहां पे लेने। हुआ क्या, एक दिन एक मछुआरे के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हुआ क्या, वो रात में सो नहीं पा रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जिनके घर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जो उनको नींद नहीं आता है। वो मतलब बिस्तर पे तो था लेकिन नींद में नहीं था। इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट, कई मर्तबे उसको करना पड़ा। और आखिरकार वो इंतजार में था कि भोर कब होगा, सुबह कब होगी कि मैं मछली मारने निकलूंगा। और उस गांव से वो तालाब की दूरी समथिंग होगी लमसम 1 किलोमीटर की दूरी पे। और जब अचानक से उठा तो उसको लगा कि मतलब भोर हो चुका है, मतलब सुबह होने ही वाला है। फिर वो अपनी जाल ली, अपनी वो थैला लिया और निकल गया मछली मारने के लिए।
नदी के तट पे किनारे किनारे जा रहा था। बड़ा सुनसान था माहौल, सन्नाटा एकदम। आप देखे होंगे मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते हैं ना, कभी 4 बजे निकलिएगा, वाह क्या मतलब माहौल होता है, प्राकृतिक जैसे लगता है कि अपने गोद में समा गई है, अपने आप में वो मतलब विलीन हो गई है, बहुत मजा आता है। और कुछ लोग ये रियल प्रैक्टिस करते होंगे, मतलब जो सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते होंगे। वैसे वो मछुआरा जब नदी के किनारे से निकल रहा था, अंधेरा तो था ही, जाल थी, हाथ में थैला था जिसमें वो मछली पकड़ के रखता था। अचानक से वह किसी टोकरी से टकराया, एक थैला था जिससे वो टकराया, वो गिर गया। सुनसान रात में जब वो किसी थैले से टकराया, गिरा, तो उसको दिखाई नहीं दिया वो क्या है, लेकिन उसको लगा कि ये कोई झोला है और इसमें कुछ है। उसको ले लिया। आगे जैसे बढ़ा, एक पत्थर था जहां उसको मछली मारनी थी, उसके करीब पहुंच ही गया था। उस पत्थर पे वो बैठा और जब उस थैले में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ कंकड़ टाइप शो हुए। मतलब ऐसे टच किया तो वो बड़ा बड़ा ही, मतलब ऐसा लगा कि पुराना कोई पत्थर हो, बड़ा ही सुडोल था, बहुत ही नुकीले थे, और बहुत अच्छा लग रहा था उसके हाथ में ऐसे टच करने पे। लेकिन सोचा अंधेरे की बात है, इसकी जरूरत ही क्या है। और वो गलती से एक पत्थर को पानी में फेंका, और पानी में जो आवाज आई, टुफ। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम रात में अंधेरे में सुनसान जगह पे जब किसी चीज को पानी में डालते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी आवाज होती है। और वो आवाज वाइब्रेट करते हुए वो गूंज रहा था, ऐसे गूंज रहा था कि पूछिए मत साहब। बड़ा अच्छा लगा उसको। फिर क्या किया, एक थैले में से फिर एक कंकड़ को उठाया और पानी में फेंका, फिर वही आवाज। और उसको बहुत मजा आने लगा, हालांकि वो इंतजार में था कि सुबह कब होगी, और जैसे सुबह होगी वैसे ही मैं मछली मारना चालू करूंगा। फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, और इस तरीके से करते 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 सारे टुकड़ों को उसने पानी में फेंक दिया सर। लास्ट में एक टुकड़ा उसके हाथ में बचा, तब तक उजाला हो गया था। और उस वक्त वो जस्ट अपने हाथ की तरफ देखा, और देखने के बाद लड़खड़ा करके वो गिर गया, कांपने लगा, मतलब उसकी पूरी बॉडी कंपन करने लगी। और ऐसे गिरा जैसे लग रहा था कि उसने क्या खो दिया। इतनी फ्रस्ट्रेट, इतनी परेशान हो गया कि मतलब उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। क्योंकि वो टुकड़ा नहीं, वो हीरे का एक एक कण थे, हीरे का एक एक पार्ट था। टोटल हीरो का बना हुआ एक गट्ठल उसके हाथ में लगा था। और एक एक हीरा निकाल करके वो फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। लास्ट में अगर उसका एक हीरा जो हाथ में बचा था, उसे वो देखा, और देखने के बाद लड़खड़ा के गिरा। और उसको बहुत पश्चाताप हुई कि मैंने क्या कर दिया रे। पूरी जिंदगी मेरी बन सकती थी, पूरी संसार मेरा सुधर सकता था, पूरी लाइफ स्टाइल बदल सकती थी, पूरी की पूरी संसार को मैं बदल सकता था, लेकिन मैंने फेंक दिया। मेरा सवाल आपसे है डियर, अगर वह एक टुकड़ा भी उसके हाथ में नहीं बचा होता तो उसको कोई इस बात की अफसोस होती कि उसने क्या फेंका है? एक बार चैट बॉक्स में आएंगे। अगर वह एक टुकड़ा भी फेंक दिया होता जैसे बाकियों को फेंका था, तो उसको इस बात का एहसास होता कि मैंने क्या फेंक दिया? नहीं होता। राइट? नो सर, बिल्कुल नहीं होता। एहसास कब हो गया, दुख कब हुआ, जब एक टुकड़ा हाथ में बच गया। सेम ऐसे ही हमारी और आपकी 2024 बीता है साहब। एक एक दिन हमारा हीरा था, एक एक दिन फेंकते गए, फेंकते गए, फेंकते गए, फेंकते गए। लास्ट का एक कण हमारे हाथ में मिला और हमें एहसास हुआ कि ये तो हीरा है। यकीन मानिए, इससे पूरी जिंदगी को बदला जा सकता है। एक कौन वो लोग हैं जिनको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जो दिन बीत रहा है, जिंदगी कट रही है, एक एक दिन बेकार में जी जा रहे हैं, मतलब कोई वो आपसे ज्यादा खुशी नजर आएगा उसको, देखिए ना, ना कोई रिसोर्सेस है पैसे कमाने का उसके पास, और न ही वो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, न ही वो बहुत बड़ी चीजों की तैयारी कर रहा है, न वो नेटवर्क बनाने का काम कर रहा है, न ही किसी के नेटवर्क में रह करके बहुत बड़े लेवल पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब कहीं से कोई उसका योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे ज्यादा खुश है। कई बार तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, यार ये काहे खुश है। साला हम दुनिया के सबसे एडवांस लेवल पे आ गए हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे आ गए हैं, यहाँ से हमारी करियर कितनी बड़े लेवल पे दिख रही है, फिर भी हमें टेंशन बना हुआ है कि मैं यार अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे होनी चाहिए।
ये इंसान कुछ भी नहीं करता है, वो क्यों खुश है? ये खुश इसलिए है क्योंकि वो हीरे का अभी लास्ट टुकड़ा उसके हाथ में दिखाई नहीं दिया है सर। याद रखिएगा, हमें और आपको दिखाई दे चुका है। हम अपने पूरे साल को ऐसे बर्बाद करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। जनवरी मंथ का ये 4 तारीख रियल में पता चल गया कि ये असली हीरा हमारे हाथ लगा है। ये असली हीरा है सर, असली हीरा। इस हीरे से पूरी जिंदगी को रोशन किया जा सकता है, पूरी जिंदगी को चमकाई जा सकती है। यकीनन इसकी वैल्यू को समझते हुए अपने आप को झोंक दीजिएगा। मेरा आपसे वादा होगा, अब तक वो होगा जो अब तक नहीं हुआ था। अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ था, और यहीं से आपकी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े लेवल पे स्टैंड करेगी। यकीन मानिए, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ईयर 2025 साबित हो सकता है, क्योंकि सिस्टम की अपनी तैयारी है, सिस्टम का अपना पूरा का पूरा अपनी तरफ से एकदम एक नंबर की अपने लेवल पे ले जाने की कोशिश, तो आपको भी अपने को एक नंबर पे ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया और आभार आप सबका। आपने मुझे कीमती वक्त दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बने रहिए, जमे रहिए, आपका जितना सुनिश्चित है, क्योंकि आप टीम क्रेजियन के साथ हैं। थैंक यू सो मच।